ऐसे ही एक कहानी भी याद आ रही है कि एक गांव में दो गुरुकुल, दो मठ थे। जिस भी आसपास के गांव से किसी को भी अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन दोनों मठों में से जो गुरु थे उनके पास कोई ना कोई चला जाता था। अब क्योंकि दो मठ थे तो आपस में प्रतिस्पर्धा भी बन जाती है कि इस गुरुकुल के बच्चे ज़्यादा सियाणे, इस गुरुकुल का गुरु ज़्यादा बड़ा गुरु। तो दोनों के जो सबसे कुशल स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, शिष्य थे, उनसे बड़ी उम्मीदें दोनों गुरुओं को। तो एक गुरुकुल का बच्चा, एक मठ का बच्चा रोज सब्जी खरीदने जाता था। जो सबसे उनका काबिल बच्चा, वो रोज गुरुजी के लिए सब्जी खरीदने जाता था। पैदल जा रहा तो एक दिन दूसरे गुरुकुल का जो सबसे कुशल बच्चा, उसने उसको देखा और पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? जानता था कि रोज सब्जी लेने जाता है, पर पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कि क्या जवाब देगा, फिर इसको मैं अपने कहीं किसी जवाब में फंसाऊं। पूछा कहाँ जा रहे हो? अब जो सब्जी लेने जाने वाला था वो कहता है जहाँ ये पैर ले जाए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जिसने सवाल पूछा वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। थोड़ा हैरान हो गया, इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गया गुरुजी के पास कि आज वो सामने वाले गुरुजी का जो सबसे प्यारा शिष्य है, जो उनके लिए सब्जी लेने जाता है, उससे ये सवाल पूछा तो उसने ये जवाब दे दिया। गुरु को भी ठेस पहुंच गई कि मेरा उत्तम शिष्य जवाब नहीं दे पाया, उसकी जबान बंद कर दी। तो उसको कहते हैं कि चल सुन, कल जब वो ये जवाब देगा फिर सवाल पूछना, और जब वो जवाब देगा कि जहां ये पैर ले जाएं तो कह देना कि अगर ये पैर ना होते तो तू कहां जा रहा है। अब यही हुआ, सवाल पूछा अगले दिन, कहां जा रहे हो? उम्मीद कर रहा था कि वो कहेगा जहां ये पैर ले जाएं, क्योंकि सामने से उत्तर तैयार था। कहता है जहां ये हवा ले जाए मैं तो वहां जा रहा हूं। फिर जवाब नहीं दे पाया, फिर आंखें नीची, अहंकार थोड़ा सा ठेस पहुंचा। फिर गया कि गुरुजी आज तो उसने जवाब ही बदल दिया। कहता है जहां हवा ले जाए, जहां हवा उड़ा ले जाए वहां जा रहा हूं। गुरुजी को भी लगा 2 दिन पराजित कर दिया मेरे शिष्य को। कहते हैं कि चल कल सुबह जब बोलेगा कि जहां हवा ले जाए तो कहना अगर हवा ही ना चल रही हो तो कहां जा रहा है तू, तो कहां जाएगा तू? फिर शिष्य कि हाँ, इस बात से लग रहा है कि कल मैं जीत के आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह दोनों मिलते हैं रास्ते में। पूछता है कहां जा रहे हो? अब उम्मीद है कि आज भी कोई हवा की बात होगी। पूछता है कहां जा रहे हो? वो कहता है मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूं। बात सारी की सारी है, जहां खुद को गंवाना है अध्यात्म, जहां खुद को खत्म कर लेना है, अपनी प्राप्ति करना है अध्यात्म, वहां दुनिया का हाल ये हो चुका है कि सब इसी दौड़ में है कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, जिसे मैं गुरु मानता हूं वो बड़ा, जिसमें तुम आस्था रखते हो वो बात नहीं ठीक। अहंकार का विषय बनता जा रहा है। दुनिया किताबें पढ़ रही है, आलम बन रही है, पर किस लिए, प्राप्ति किस चीज की हो रही है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं मैं धर्म के नाम पर हार ही तो नहीं ढो रहा? कहीं मेरी भी अवस्था वही वाली तो नहीं कि आलम तो हो गए पर बाहर ढो रहे हैं? या यही एक चिंता चल रही है कि सामने वाले ने मुझसे ज्यादा
पढ़ लिया है, मुझसे ज़्यादा जान लिया है। अगर तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, चिंता, चिंतन यही है कि सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा जान लिया, सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा जवाब अच्छे दे दिए, तो ये तो मैं अभी तक बुद्धि के विषय में चल रहा हूँ। सब्जेक्ट बस मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को या स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है अपना। दुनिया कंपटीशन कर रही है साइंस में नई खोज करने की, टेक्नोलॉजी में नहीं खोज करने की, बिजनेस में नहीं खोज करने की, संसार के अनेक अनेक इस प्रकार के जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ चल रही है। पर जहाँ सारी दौड़ें खत्म हो जाती हैं, मैंने उस विषय को भी दौड़ का विषय बना लिया है। दुनिया का हाल यही है। सबको अपनी बात बड़ी बतानी है, सबको अपना बयान, अपनी गवाही बड़ी बतानी है, सबको अपना इल्म बड़ा बताना है, बड़ा दिखाना है। हर जगह जिंदगी का कोई पहलू ले लें, शाम को टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एक स्क्रीन के साथ 8 लोग और स्क्रीन पर जुड़े होते हैं, सब अपनी अपनी बात को बड़ा कर रहे हैं। संसार की चाल समझ आती है, वहाँ आगे बढ़ना है तो बड़ा करना पड़ेगा, दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। पर भक्ति, अध्यात्म, अगर वहाँ भी यही चल रहा है तो फिर अभी बात समझ नहीं आई है। फिर इसलिए मानवता को ये आवाज़ दी जा रही है कि ये 1000 किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। इश्क, भक्ति इश्क है, अध्यात्म ये प्रेम है, निरोल प्रेम है। और ये सिर्फ तभी आ सकता है जब समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन रोशन हो जाए। भक्ति प्रेम है। और जिसने इस प्रेम को चखा है, फिर उसकी अवस्था कबीर वाली हुई है, मीरा वाली हुई है। फिर उसने बेशक कबीरदास जी की बातों को ना पढ़ा हो, बेशक उन दोहों को ना सुना हो, पर वो जो बोलता है वो उस बराबर दोहे निकलते हैं, क्योंकि जीवन कबीरदास जी वाला हो गया, जीवन मीराबाई वाला हो गया। बेशक मीरा का नृत्य ना देखा हो या ना जानते हो, पर जो उसका नृत्य निकलता है वो भी फिर अपने इस कृष्ण के लिए उसके दर्शन करते हुए, उसके प्रेम में, तो वो भी मीरा वाला नृत्य है। तो ये जो प्रेम है यही भक्ति है। हर्फ एक इश्क दा, ये जो प्रेम, ये इश्क जिसने जान लिया, जिसके जीवन में आ गया, वो फिर परमात्मा के साथ एकमिक हो जाते हैं।